कि ये किसी की मजाल नहीं जो बुद्ध विहार में कब्जा कर ले। और ये तो उन्होंने एक प्रयास किया है, ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा और पूरी भीम आर्मी मिलकर इसके लिए एक बड़ा संघर्ष और एक आंदोलन करेगी कि लोग भीम आर्मी को पहले याद करते हैं और पुलिस से पहले भीम आर्मी के लोग पहुंचने का काम करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिसको पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, आज वो शोभा यात्रा में सीना तान के चल रहा है और जो लोग विरोध करते थे आज वही इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव है हमारी जिंदगी में। जी अभी साथियों आप देख रहे हैं पीएम दस्तक। मैं साथियों आपका भाई बंटी भारती। साथियों आज आमला क्षेत्र के अंदर एक बाबा साहब की महान शोभा यात्रा निकली आ रही है। इसमें कुछ हमारे साथी जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या नाम है, वो भी क्या करने आए हैं आज। क्या नाम है भैया आपका? शंकर वाल्मीकि तहसील अध्यक्ष भीम आर्मी आंवला। अध्यक्ष जी मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ, बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली जाती है, ये बहुत बड़े ऊंचे लेवल पर निकाली जाती है, देश नहीं विदेशों में भी निकाली जाती है, इसका क्या महत्व है? देखिए, जब तक कि इस तरीके के प्रोग्राम बाबा साहब के नहीं होंगे तब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा। और मैं भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये अपील करता हूँ कि बाबा साहब के प्रोग्राम पर हम सबको मिलजुल कर बहुत उत्साह से ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जैसे कि हमारा बहुजन समाज जाग जाए, शिक्षित बने और संगठित हो। संगठित रहो और शिक्षित बनो। बिल्कुल। दलित समाज शिक्षित भी हो रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन संगठन बना कर अलग अलग क्यों बिछड़ रहा है? देखिए, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म सबके हो सकते हैं मगर हम सबकी विचारधारा तो एक ही है और वो विचारधारा है बाबा साहब का मूवमेंट, वो कभी भी नहीं रुकेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें। कुछ लोग कह रहे हैं बाबा साहब के मानने वाले बड़ी बड़ी रैलियां भी निकाल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन महाबोधि विहार पर जिस तरह से लोगों ने कब्जा कर लिया उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, किसी की मजाल नहीं जो बुद्ध विहार में कब्जा कर ले। और ये तो उन्होंने एक प्रयास किया है, ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा और पूरी भीम आर्मी मिलकर इसके लिए एक बड़ा संघर्ष और एक आंदोलन करेगी। भीम आर्मी एक इस तरह से उभर रही है, आने वाले टाइम में क्या कर सकती है? आने वाले टाइम में बहुजन समाज की दशा और सूरत पूरे भारतवर्ष में बदल कर रहेगी। भीम आर्मी एक ऐसा राजनीतिक पार्टी बन चुकी है जो सभी दबे कुचले और अल्पसंख्यक लोगों की मदद करती है, उनकी आवाज उठाने का काम करती है। इसीलिए भाई चंद्रशेखर को पूरे भारत में सभी जाति के लोग पसंद करते हैं। आज मैं देखता हूँ 100 नंबर को कॉल करने से पहले, पुलिस थाने जाने से पहले लोग भीम आर्मी कॉल क्यों करते हैं? एकदम भीम आर्मी भीम आर्मी। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक विश्वास है, एक उम्मीद है कि हमारी कोई सुने या ना सुने, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हमारी आवाज को जरूर उठाएंगे और न्याय दिलाएंगे। ये एक विश्वास है जो कि लोग भीम आर्मी को पहले याद करते हैं और पुलिस से पहले भीम आर्मी के लोग पहुंचने का काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भीम आर्मी भी है, बीएसपी भी है और सब प्रकार के पार्टी के लोग हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये एक राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है और बाबा साहब हमारे किसी एक विशेष के नहीं है, बाबा साहब सभी के हैं। इसीलिए यहाँ पर सभी समाज के लोग मौजूद हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतनी संख्या में इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका। हमारे साथ नाम भैया आपका? मेरा नाम रजत भारती है, मैं आंवला का निवासी हूँ। रजत भारती जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके आंवला में ये आज महाशोभा यात्रा निकल रही है, ये शोभा यात्रा नहीं है महाशोभा यात्रा कहते हैं और ये बड़ी धूमधाम से निकल रही है, कितना अच्छा लग रहा है आपको? जी ये बहुत खुशी का समय है। एक ऐसे व्यक्ति जिसको पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, आज वो शोभा यात्रा में सीना तान के चल रहा है और जो लोग विरोध करते थे आज वही इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव है हमारी जिंदगी में। इस रैली से क्या शिक्षा मिलती है हम लोगों को? इस रैली से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए, हमेशा एक जगह रहना चाहिए। अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस रैली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारा संविधान हमें सिखाता है कि सभी को साथ लेकर चलना, संविधान इक्वलिटी सिखाता है। मेरा नाम आकाश प्रेमी वाल्मीकि। भैया जी मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, जो हम बाबा साहब की शोभा यात्रा निकल रही है, ये यात्रा कब से निकल रही है और क्यों निकालती है? ये विगत वर्षों से परम पूज्य बाबा साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नगर आंवला में निकाली जा रही है। विगत वर्षों से निकाली जा रही है और इसका उद्देश्य बाबा साहब के जन्मदिन को मनाना ही नहीं अपितु जो यहाँ जो नीला नीला जो दिखाई दे रहा है और जो पंचशील दिखाई दे रहा है, नीले का मतलब जैसे आसमान नीले रंग का होता है और आसमान के लिए सभी यहाँ जीव जंतु और निर्जीव और सजीव वस्तुएं जो समान होती है, वही उद्देश्य हम देना चाहते हैं यहाँ पर, समानता का उद्देश्य और शांति का उद्देश्य।
बाबा साहब ने इतनी मेहनत खून पसीने से भारत का संविधान बनाया, नहीं कुछ प्रकार से संविधान में संशोधन होता चला रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये जो संविधान विरोधी ताकतें जो सत्ता में बनी हुई हैं, लगातार जो संविधान को संशोधित करके संविधान की हत्या करने का जो प्रयास जो संविधान विरोधी ताकतों के माध्यम से सत्ता में बने रहते हुए किया जा रहा है, उसका जो हमारे समाज के जो पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं वो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और उन संविधान विरोधी ताकतों को यहाँ से आने वाले आगामी चुनावों में यहाँ से निकालने का काम करेंगे और निकाल कर ही दम लेंगे। और ये वह एकता का संदेश है, समानता का संदेश है, शांति का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।